जय श्री राम। जय जय श्री राम। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सटू सदा सदोष। आपन जान न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। रोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत पे पके हुए थे। श्री राम योग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो गीत सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरतहि कहीं सराहि सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पारू अपनी जड़ताई, तुम सुगाई मात कुटियाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, 160 कोटिक पुरुष समेता, वसिह कलप सत नरक केता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहही, हरहि गरल दुख दारिद्र दहही। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मल नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल की। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदु न थोरा, जन घन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाहि।
मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई है। को कह रहन कहिए नहीं काहू, हो न चाहे जग जीवन लाहो। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुखु, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हरसु हृदय पर भात बयाना। भरत जाई घर किन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया, नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कै आही। जहो बिनु जतन चलो तजिना ताही, तो परिणाम न मोरि भलाई। पाप शिरोमणि साईं दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देखिन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपन हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सोते ही राखा। कर सब जतन राखी रखवारी, राम मातु पही धरतु सिधारी। भरत जी ने सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। भारत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहऊ बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुख आसनयान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिनपुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी।
जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सबेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेहु लेहु सबु तिलक समाजु, बनहि देव मुनि रामहि राजू। बेगी चलहि सुनी सचु जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोक सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ बयाना। शिविका सुभग्न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। जय श्री राम, जय श्री राम।